वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इडियम एंड फ्रेज जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए थे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 है। इस टॉपिक के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एसएससी सीजीएल 2017 के अदर टॉपिक्स लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ प्रिंट होना। आउट ऑफ प्रिंट होना मीन्स प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं होना। नो लॉन्गर प्रिंटेड या नो लॉन्गर पब्लिश्ड, कोई चीज़ जो प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध होती है बट इस समय वो प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉल्यूम इज़ नाउ आउट ऑफ प्रिंट। यह वॉल्यूम जो प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध होती है बट अभी प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया आउट ऑफ प्रिंट। आउट देन प्रपोजिशन ऑफ देन प्रिंट। अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। पब्लिशर की तरफ से उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में अभी उपलब्ध नहीं है, उसे प्रिंट नहीं किया गया है। अगर प्रिंट किया जाएगा तो फिर से उपलब्ध होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टू हैव बर्डन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी या अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना जो आप कर नहीं सकते या जिसे करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हैव बर्डन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम या जिम्मेदारी लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, ही हैज़ बर्डन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू टेकिंग ऑल दोज क्लासेज। उन सारी क्लासेस को लेकर उसने अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है या उसने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया है। तो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना या कोई जिम्मेदारी लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हैव बर्डन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो इसका आंसर होगा टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसे काम के लिए ट्राई करना जो आपकी क्षमता से ऊपर है, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड। यह होता है बिल्कुल सही जवाब पाना या बिल्कुल सही बोलना। सही बोलना या सही जवाब पाना। सही जवाब पाना, बिल्कुल सही जवाब पाना या बिल्कुल ही सही बोलना, तो इसे कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड दैट द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तुमने बिल्कुल ही सही जवाब दिया जब तुमने कहा कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो बिल्कुल ही सही जवाब पाना, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर या बिल्कुल सही बोलना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस। ये होता है खतरनाक स्थिति में होना। खतरनाक स्थिति में होना, डेंजरस सिचुएशन में होना या इन अ रिस्की और अनसर्टेन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी ऑन थिन आइस। तुम खतरे की स्थिति में होगे या अनिश्चित दशा में होगे या रिस्की सिचुएशन में होगे यदि यू ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस। यदि तुम बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हो, बिना लाइसेंस लिए अगर ड्राइव करते हो, तुम खतरे की स्थिति में होगे। तो किसी रिस्की सिचुएशन में होना या प्रिकेरियस सिचुएशन में होना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन थिन आइस इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। ये होता है राहत की सांस लेना या चैन की सांस लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, वी बोथ heaved a sigh of relief when she came. जब वह आई
तो हमने चैन की सांस ले या हमने राहत की सांस ले, हम दोनों ने, हम दोनों ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। जब वो आए तो चैन की सांस लेना या राहत की सांस लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। आप बहुत ही टेंशन में और किसी कारण आपको राहत मिल जाए, चैन की सांस मिल जाए, आप खुश महसूस करो। टू सडनली फील वेरी हैप्पी, अचानक से बहुत ही खुश महसूस करना, बिकॉज क्योंकि समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपेंड और हैज़ एंडेड। कोई अनप्लीजेंट जो नहीं हुआ या समाप्त हो गया, इस वजह से चैन की सांस लेना या खुश महसूस करना, ये होता है टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टू बी, होना ऑन क्लाउड 9। ये होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना या blissfully happy. For example, ever since Mary got selection in exam, जब से मैरी ने एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाया, she has been on cloud 9, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। To be extremely happy या blissfully happy, बहुत ही ज़्यादा खुश, to be on cloud 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। ये होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, थिंक या टॉक अ लॉट या टू मच अबाउट समबडी या समथिंग, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा बोलना, इसे कहते हैं टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज़ को लेकर जुनून सवार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो, बट टॉक अबाउट योर जॉब, बस अपने जॉब के बारे में बात करते हो। यू हैव गॉट वर्क ऑन द ब्रेन, तुम्हें इसका जुनून सवार हो गया है, या तुम दिमाग में बस उसी के बारे में सोचते हो। या किसी चीज़ को लेकर जुनून सवार हो जाना या उसके बारे में हमेशा सोचते रहना, उसी के बारे में बात करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग। नेक्स्ट है नॉट वंस कप ऑफ टी। ये होता है इफ समथिंग is not your cup of tea, it is not the type of thing of that you like. इस तरह का चीज़ नहीं है जिसे आप पसंद करते हो, आपकी पसंद का नहीं होना, किसी के टेस्ट का नहीं होना, ये होता है not one's cup of tea, पसंद का नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, I decided, मैंने निर्णय लिया, नॉट टू गो टू मार्केट, मार्केट नहीं जाने का, विद हिम, उनके साथ, क्योंकि स्पेंडिंग टाइम फॉर शॉपिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, शॉपिंग के लिए समय बिताना या समय लगाना इज़ नॉट, नहीं है, माई कप ऑफ टी, मेरी पसंद की बात या मेरी पसंद का चीज़, ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है या मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। नॉट वंस कप ऑफ टी, किसी के चॉइस का या प्रेफरेंस का नहीं होना। नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, किसी की पसंद का या किसी की प्राथमिकता नहीं होना, किसी की पसंद का या किसी के प्रेफरेंस का नहीं होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन बैड टेस्ट। ये होता है अनुपयुक्त या आक्रामक, ऑफेंसिव होना, सुटेबल नहीं होना या ऑफेंसिव होना, इसके लिए भी यूज़ करेंगे इन बैड टेस्ट, ऑफेंसिव और इनएप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे जो एक्शंस थे, योर एक्शंस वर इधर इमोरल और डन इन बैड टेस्ट, तुम्हारे जो एक्शंस थे वो अनैतिक थे या इन बैड टेस्ट, या अनुपयुक्त थे या आक्रामक थे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अनुपयुक्त होना या आक्रामक होना, ऑफेंसिव होना या सुटेबल नहीं होना, इनएप्रोप्रिएट होना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन बैड टेस्ट, नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव, अनुपयुक्त होना या आक्रामक होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वंस एंड फॉर ऑल। ये होता है पूर्ण रूप
से. Finally, if something happens once and for all, it happens completely or finally. पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से, इसके लिए हम यूज करेंगे once and for all. Now and for the last time, या finally, पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से. तो ये होता है once and for all. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है टू हैव एट one's fingertips. ये होता है आसानी से याद या उपलब्ध होने लायक. आसानी से याद या उपलब्ध होने लायक. कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से याद होने लायक हो या आसानी से उपलब्ध होने लायक हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू हैव एट one's fingertips. फॉर एग्जाम्पल, until we have more facts at our fingertips, there is no use in speculating. जब तक हमारे पास more facts, ज़्यादा फैक्ट्स उपलब्ध नहीं हो, देर इज़ नो यूज़ इन स्पेक्यूलेटिंग. कोई यूज़ नहीं है आकलन करने का या अंदाज़ा लगाने का. तो अंदाज़ा लगाना बेकार है जब तक कि हमारे पास मोर फैक्ट्स और ज़्यादा फैक्ट्स उपलब्ध नहीं हो. तो कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध होना या कोई चीज़ जो आसानी से, जिसे आप आसानी से रिकॉल कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू हैव एट one's fingertips, रिकॉल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट one's कमांड. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है टू नॉट हैव अ क्लू. ये होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होना. जानकारी नहीं होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होना या कोई चीज़ समझ में नहीं आना, तो वह हम यूज़ करते हैं टू नॉट हैव अ क्लू. फॉर एग्जाम्पल, द सैड फैक्ट इज़ दैट. दुख की बात यह है कि द पार्टी डजंट हैव अ क्लू ऑन हाउ टू गवर्न. पार्टी के पास इसकी समझ नहीं है या इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे गवर्न किया जाए. तो किसी चीज़ की जानकारी नहीं होना या उसकी समझ नहीं होना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू नॉट हैव अ क्लू. नो नथिंग अबाउट समथिंग या अबाउट हाउ टू डू समथिंग. तो इसका आंसर होगा टू नॉट नो अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट. ये होता है बहुत ही स्पष्ट, बिना किसी संदेह के. स्पष्ट बिना किसी संदेह के, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर या बिना किसी संदेह के. क्लियरली डिफाइंड विदाउट कन्फ्यूजन. ये होता है इन ब्लैक एंड वाइट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इट इन ब्लैक एंड वाइट दैट आई एम एंटाइटल्ड टू 4 weeks ऑफ वेकेशन इन अ ईयर. एक साल में 4 हफ्तों के वेकेशन के लिए मैं योग्य हूँ. यह मुझे बिना किसी संदेह के या यह मुझे स्पष्ट रूप से पता है. तो ये होता है क्लियरली डिफाइंड या विदाउट कन्फ्यूजन. स्पष्ट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर या बिना किसी संदेह के. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेज नो कन्फ्यूजन. जो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, कोई संदेह क्रिएट नहीं करता है, बहुत ही स्पष्ट हो. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट होता है प्रचलन में नहीं होना. प्रचलन में नहीं होना. ओल्ड फैशन या आउट ऑफ डेट, प्रचलन में नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द फैक्ट्स इन दिस बुक आर नाउ आउट ऑफ डेट. इस बुक के बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो अब आउट ऑफ डेट हैं, मतलब अब प्रचलन में नहीं है, अब उस तरह की बातें नहीं होती है, ये आउट ऑफ डेट है, ओल्ड फैशन है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है इट गोज विदाउट सेइंग. ये होता परफेक्टली क्लियर या वाइडली एक्नॉलेज्ड, एस्टैब्लिश्ड या एक्सेप्टेड. फॉर एग्जाम्पल, इट गोज विदाउट सेइंग दैट इफ समवन हैज़ लंग प्रॉब्लम्स they should not smoke.
या वाइड नोन है, सबको पता है कि या किसी को लंग प्रॉब्लम्स है तो दे शुड नॉट स्मोक, उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो कोई तथ्य या कोई फैक्ट जो बृहत स्तर पे सबको पता है, परफेक्टली क्लियर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, ऑब्वियस हो, स्पष्ट हो, सबको पता हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का हमारा इडियम फ्रेज का पार्ट 4। इस टॉपिक के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इडियम फ्रेज के पार्ट 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।